लय व्यवस्था 16 का 12। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोलिया कोयलों से भरे हुए धूपदान के को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूड़े हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पद के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख अलग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षित पद के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छाया जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बिछौड़े के लहू में से कुछ लेकर पवित्र की ओर बिछौनी के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से बिछोड़ के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़का दे। फिर वह उस पापबलि के बिछौड़े को बकरे को जो अधारण जानता के लिए होगा, पाप बलि और करके उसके लहू को बिछौड़वाले पद के भीतर ले जाए, और जिस प्रकार बिछौड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के और वह इस्राएलियों को भी भांति की अशुद्धता और अपराधों को उसके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मेलाप वाले तंबू जिसके संग उसकी भांति के अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करे के लिए करे, जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से तब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकाले। तब कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे कि वह निकला करे उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने यह जाए और इसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बिछौड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी पर चारों कोनों के सींगों पर
ले गया और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर बिछोड़कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति के अशुद्धता छुड़वाकर शुद्ध और पवित्र करे। जब लय व्यवस्था 16 का 20 प्रायश्चित का बकरा। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए बलि प्रायश्चित करे चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले जाए और हारून अपने दोनों स्थानों को पवित्र बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उसके सारे पापों को अंगीकार करे और उसको बकरे के सिर पर धकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो जिस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लेदे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में चढ़ा दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सीनी के वस्तु को कहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतारकर वहीं पर खड़ा करे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निर्जन वस्त्र पहने ले और बाहर जाकर अपने होमबलि और आधार जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर चढ़ाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर जाए, अजाजेल के लिए छोड़कर जाए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुँचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुँचाया जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करके
करने पाए। तुम लोग के लिए लय व्यवस्था 16 का 29 प्रायश्चित का दिन मानना। तब तुम लोगों के लिए यह सदा सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 7वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देकर, और जिस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले कोई प्रवेश देशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अशुद्ध ठहरने वाले के लिए तुम्हारे निर्जित निमित्त प्रायश्चित किया जाए, तब तुम अपने सब पापबलि के यहोवा के सम्मुख पवित्र स्थान, यह तुम्हारे लिए प्रायश्चित परम पवित्र का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना और सदा की विधि है, जिसका अपना पिता के साथ पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह याजक के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान के और मिलाप वाले तंबू और वेदी के सामने प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। पवित्र स्थान और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी इस्राएलियों के लिए।